नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ह्यूमन मेटानिमो वायरस के बारे में, जिसे लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक डर का माहौल बन गया है। आज हम इसी के बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे क्या इससे सच में लोगों को डर के रहने की ज़रूरत है या नहीं। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसका क्या कुछ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्या कुछ इसके सिम्टम्स है, क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे लोग ये समझ सके, ये जान सके कि कहीं ना कहीं वो इस वायरस से ग्रसित हो चुके हैं। और सबसे ज़रूरी हम ये जानेंगे आज कि क्या ये एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो ऐसे में क्या कुछ इसका इलाज या क्या कुछ उपाय है, इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव रंजन। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने फिजिशियन है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मुस्कान जी। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना की ही तरह ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस भी तेज़ी से लोगों में फैल रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके जो लक्षण हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को या हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये बताएं कि क्या कुछ ऐसे लक्षण है जिसे देख के वो समझ सके कि कहीं ना कहीं वो इस वायरस से ग्रसित हो चुके हैं। लक्षण ऐसा है मुस्कान जी, लक्षण ऐसे हैं जिनसे आप बहुत दिनों से रूबरू होते चले आ रहे हैं। खास करके कोविड के ज़माने का वो आतंक आपने देखा और सारे लक्षण करीब करीब सेम है। अंतर यही है कि परिणति वो नहीं है, भविष्य वो नहीं है जो कोविड के समय होता था, जो आपने देखा कि आईसीयू फुल हो जाता था, लोग वेंटिलेटर पर करा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई है। अंतर यह है कि वो दुरूह स्थिति इसमें नहीं होगी, न आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, लक्षण सेम है। सर्दी होना, नाक भरा रहना, खांसी होना, बुखार का होना, देह में दर्द, बुखार तो हमेशा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो खुद ब खुद 3-4 मैक्सिमम 7 दिनों के अंदर वो खुद ब खुद चला जाता है। इसमें कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। रही बात कि घबराना कब है, ये भी है कि रेड फ्लैग कब है, लाल झंडी कब दिखाई देगी, ताकि आप डॉक्टरों से तुरंत कंसल्ट कीजिए। अगर आपका बुखार बढ़ता चला जा रहा है, 101 के ऊपर बुखार चलता चला जा रहा है, अगर आपका सांस फूल रहा है, बच्चे का दम फूल रहा है, ह्वीजिंग हो रहा है, जो बच्चा जो सांस ले रहा है उसमें जो आवाज़ आती है उसको ह्वीजिंग साउंड करते हैं, वो जब हो रहा है इसका मतलब कि लंग्स को पकड़ लिया, निमोनिया हो गया। नॉर्मली 5 to 10% केस में निमोनिया होता है, अदरवाइज ये ऊपर में ही नाक, गले, मुंह तक ये सीमित रह जाता है और वो चला जाता है, वायरस खुद ब खुद बाहर चला जाता है। लेकिन अगर लंग्स तक पहुंच गया, जिसका लक्षण यही है कि हाई फीवर का नहीं टूटना, सांस का फूलना, ह्वीजिंग साउंड निकलना या डिसोरिएंटेशन होना, इसमें डॉक्टर से मिलकर के हो सकता है भर्ती करने की जरूरत पड़े, लेकिन उतने खतरे की गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका इलाज क्या है। आपने शुरू में ही कहा था कि कैसे इसका इलाज है। इसका इलाज बहुत सिंपल है मुस्कान जी, कुछ नहीं है। आप सिर्फ घर में बैठ जाइए, आइसोलेट हो जाइए, अलग हो जाइए, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दीजिए। मिलना जुलना इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि आपका एक दायित्व भी है, एक धर्म भी है, ताकि आपको अगर ये हो गया तो आप समाज को महफूज रख सकें, समाज को बचा लें। और समाज को बचाने का मतलब है कि अगर आप समाज में जाएंगे तो ये आपका खांसी से, सांस के थ्रू, नाक के थ्रू ये वायरस बाहर जा सकता है और लोग जो स्वस्थ हैं उनको आक्रांत कर सकता है। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है। आपका धर्म है कि आप आइसोलेट हो जाएं। आइसोलेट हो जाएंगे, पानी खूब पीते रहेंगे, रेस्ट लेंगे, खुद ब खुद सेल्फ लिमिटिंग वायरस बीमारी है, वो 3 से 5 दिन में आप स्वस्थ हो जाएंगे। और साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं संक्रमित भी लोग इससे होते हैं, लोगों को बच के रहने की ज़रूरत है, घर में रहने की ज़रूरत है, आइसोलेट होने की। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसा किसी को अगर ये वायरस से अगर कोई ग्रसित हो रहा है तो कैसे लोगों की जान भी जा रही है, खासकर बच्चों में भी कहा जा रहा है तेज़ी से फैल रहा है। देखिए, जान जाने का सवाल है कि जब आपका प्रतिरक्षा प्रणाली जो हम कहते हैं, जो इम्यूनिटी पावर है, वो अगर आपका काफ़ी कम है, जनरली कुछ बच्चों में जिनका न्यूट्रिशन लेवल कम है उसमें एक कम होता है। अभी तक जो इंडिया में रिपोर्टेड हुआ है उसमें कोई मोर्टेलिटी नहीं है, कोई मौत की पुष्टि नहीं हुई। 65 साल के ऊपर या 70 साल के ऊपर या 80 साल के जो वृद्ध हैं, चाहे जिनको डायबिटीज़ है, जिनको कैंसर है, जिनको किडनी का फेल्यूर है, उनमें जान जाने की भी संभावना हो सकती है। अगर सीवियर लंग इन्फेक्शन हो, निमोनिया हुआ या ब्रोंकोलाइटिस हुआ तो उसमें जान इसलिए जा सकती है क्योंकि उसमें भर्ती करा कर देखना होगा, ऑक्सीजन लेवल देखना होगा, फिर वेंटिलेटर पर जा सकते हैं, आईसीयू में जा, जो सारा प्रोटोकॉल था निमोनिया का उस हो सकता है। लेकिन उतने खतरे की गुंजाइश तो कभी नहीं रहेगी अगर आप शुरू में सतर्क हैं। मेन है कि कम्युनिटी को बचाना, और आप अगर इंडोर रह गए, पानी खूब पीते रहे, पौष्टिक खाना खाए, बहुत ज़्यादा होगा तो दर्द की दवाई आप ले रहे हैं,
पैरासीटामोल ले सकते हैं, आइबुप्रोफेन ले सकते हैं, एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार इस बात कहता हूँ कि HPV में ह्यूमन मेटानिमोवायरस में एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई एंटीबायोटिक न लें, न एजिथ्रल, न कोई जो उस समय चला करता था कि आप जिसको हम लोग कहते हैं गांव की भाषा में भुंजा की तरह एंटीबायोटिक फाँक रहे थे, वो सब चीज़ों से आप गुरेज रखिए, परहेज रखिए। एंटीबायोटिक नहीं, पेन किलर लीजिए, रेस्ट लीजिए, पानी पीजिए, पौष्टिक खाना खाइए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाइएगा। कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, घबराना नहीं है, लेकिन सतर्कता बरकरार रहनी है, सतर्क रहना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत ज़रूरी चीज़ बताई है कि अगर कोई इससे ग्रसित भी होता है तो इससे दूसरों को ग्रसित नहीं करना है। खुद अगर आप आइसोलेट हो जाए, घर से बाहर ना निकले, वरना एक से दूसरे में फैलता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया ही। और सबसे ज़रूरी थी सही आहार लें, थोड़ा व्यायाम करें। अपनी इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग रहेगी तो आप कहीं ना कहीं इस वायरस से बच सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि उतना भी डेंजरस नहीं है जैसे कोविड था, तो इस चीज़ों का खास ख्याल रखें। और जो भी लक्षण है अगर आपको दिखे तो आप अपने आसपास के डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो आशा करते हैं दर्शकों कि ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।